कि कोई ना कोई ऐसी परंपरा होती है जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है, बिल्कुल अलग होती है। दरअसल एक देश की एक ऐसी परंपरा जिसमें मेला लगता है और मेले में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां भी आते हैं। पूरा दिन वह उस मेले में घूमते रहते हैं और उनके घूमने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि इसमें लड़का लड़की को पसंद करे और लड़की लड़की को पसंद कर ले। यदि दोनों आपस में सहमति बनाने के बाद एक जोड़ा अगर बना लेते हैं तो जोड़ा बनाने के बाद वह दोनों लगभग 24 घंटे तक बिल्कुल साथ रह सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पति और पत्नी साथ रहते हैं। उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी होती है, उनके साथ वक्त बिताने की आज़ादी भी होती है। यदि दोनों के बीच में सहमति अच्छी बन जाए तो वह भविष्य में भी एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने की भी बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को सुनने को मिलता है कि इस परंपरा में शामिल होने वाले जोड़े एक दूसरे को पसंद करने के बाद पति और पत्नी बन जाते हैं। बस उन्हें इंतजार रहता है इस त्योहार का, ताकि वह इस त्योहार पर आकर अपने इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें। जैसे कि इस परंपरा को सुनने के बाद आपको शायद ऐसा लगा होगा कि यह बात सच नहीं हो सकती, मगर यह सच है। ठीक वैसे ही जैसे कि मैं आज की घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। उस घटना को लगभग 85 साल के आसपास का वक्त बीत चुका है। कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते हैं सिर्फ टूटने के लिए, लेकिन आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस घटना का रिकॉर्ड शायद ही कभी भविष्य में टूट पाएगा, क्योंकि ऐसी घटना ना कभी इतिहास के पन्नों में हुई। इस घटना के अलावा ना शायद कभी भविष्य में ऐसा हो पाएगा। ऐसी उम्मीद वैज्ञानिक लोग भी करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू। 10 साल पहले इसी देश का एक इलाका है। मैं बात कर रही हूँ 27 सितंबर 1933 को एक दंपति होता है। उस दंपति को एक बेटी पैदा होती है। जब उस बेटी की ठीक तरह से लालन पालन कर रहे थे, वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, नवंबर 1938 की है बात, उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। वह थोड़ी परेशान होने लगती है। अभी लड़की मुश्किल से मुश्किल 4 साल कुछ महीने की हुई थी और उस लड़की के पेट में दर्द होता है, तो वह पास की एक ओझा के पास लेकर जाते हैं। ले जाने के बाद उस लड़की को दिखाते हैं। कहते हैं कि अक्सर पेट में दर्द रहने की शिकायत रहती है, साथ ही कभी कभी यह उल्टियां भी करती है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार क्या है क्या नहीं। हम बहुत परेशान हैं। दोनों ही दंपति ने उस बेटी जिसका नाम रखा था लीना मदीना, उस लड़की को दिखाते हैं। ओझा देखते ही उसके पेट पर जब हाथ फेरा, उसने कहा कि इसके पेट के अंदर सांप बन रहा है और सांप का बाहर निकलना बेहद जरूरी है। इसके लिए उसने कुछ दवाइयां दी और दवाइयां देने के बाद वह उस लड़की को घर भेज देते हैं। कुछ आराम मिलता है और आराम मिलने के बाद वह लड़की फिर वापस बुलाई जाती है। जब उसकी तकलीफ बढ़ने लगती है, उसके बाद फिर से ओझा के पास दिखाया जाता है। ओझा देखता है और देखकर कहता है कि इसकी समस्या थोड़ी गंभीर है, उसके लिए कुछ पूजा पाठ करना पड़ेगा और पूजा पाठ हो जाएगा तो यह लड़की भी ठीक हो जाएगी। कुछ दिन तक उस लड़की को दर्द की शिकायत थी, फिर बाद में वह सामान्य होने लगती है और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। जब वक्त बीतने लगता है तो इस लड़की के मार्च 1939 की बात, अंतिम मार्च का अंतिम सप्ताह था और इस लड़की का पेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। जब ज़्यादा पेट बढ़ने लगता है, यानी कि वह अपने पेट को पकड़कर जब चलती थी, छोटी सी बच्ची थी, 5 साल के आसपास की, और उसके बाद उसकी माँ और उसके परिवार के लोग थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा करते थे। हालांकि यह फैमिली बेहद गरीब परिवार था और जब इस लड़की का पेट बढ़ने लगता है तो उन्हें लगता है कि जैसे इसके पेट में रसोली है या फिर किसी तरह का कोई ट्यूमर है, और इसके लिए उन्होंने एक शहर होता है फिस्को, उसके माँ बाप शहर फिस्को की तरफ रुख करते हैं। माँ और बाप ने अपनी बेटी को जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उस लड़की की जांच करते हैं और जांच करने के बाद पता चलता है कि यह तो 7.5 महीने की गर्भवती है। और जैसे ही अस्पताल में इस लड़की को देखा जाता है तो पूरे अस्पताल के अंदर हड़कंप मच जाता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी उम्र 5.5 साल के आसपास है, वह लड़की गर्भवती, वह भी 7.5 महीने की, आखिरकार कैसे हो सकती है। पिता और माँ दोनों बेहोश हो जाते हैं। उन्हें होश में लाया जाता है कि तुम्हारी बेटी के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ था। वह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार उसकी बेटी के साथ हुआ क्या है। तभी लड़की को 1 महीने के लिए अस्पताल में रखा जाता है। जब उसके बच्चा होने का वक्त बहुत नजदीक आने वाला था, माँ और बाप उस बेटी के साथ हमेशा हर वक्त रहते थे। डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाती है जिसमें डॉक्टर होते हैं डॉक्टर जोराल्डो, डॉक्टर लोजादा, डॉक्टर बुशालियो, साथ ही डॉक्टर कोलारितो को बुलाया जाता है ताकि उस लड़की को बेहोश किया जा सके, क्योंकि उसका वक्त अब पूरा हो चुका था। लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसकी 9 महीने की उम्र हो चुकी थी। अब उस बच्चे को बाहर आना था। यह नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं सकती थी, इसीलिए डॉक्टर ने फैसला लिया कि इसका सिजेरियन यानी कि इसका बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा।
और बड़े ऑपरेशन के बाद ही आगे कुछ कह सकते हैं। आखिरकार लीना मदीना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया जिसका वजन था 2 किलो 700 ग्राम के आसपास। और जिस दिन के बेटा पैदा हुआ था वह तारीख थी 14 मई 1939, यानी कि उस दिन उस लड़के की उम्र थी 5 साल 7 महीने और 17 दिन। जैसे यह हॉस्पिटल से खबर बाहर शहर में फैल जाती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उस दौर में जिस तरह की मीडिया होती थी, प्रिंट मीडिया का वह दौर था। प्रिंट मीडिया के पत्रकार का जमघट लग जाता है और यह जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वैज्ञानिकों की टीम 20 हॉस्पिटल में आती है और यह पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यह लड़की जो 5 साल 7 महीने और 17 दिन की होती है वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। डॉक्टर ने जो अपनी तरह से जांच पड़ताल की, जांच पड़ताल में पाया कि इस लड़की को एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम था पिकासियो ब्यूटी। दरअसल इस बीमारी के अंतर्गत यह होता है कि जब बच्चे के यौन संबंधी जो अंग होते हैं वह वक्त से पहले ही डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जब यह लगभग 2.5 या 3 साल की थी तब से इस बच्चे को पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे इसका पेट बढ़ रहा था, यानी कि बच्चा पैदा होने का वक्त आ जाता है, वैसे वैसे शरीर के हर अंग को डेवलप हो चुके थे पूरी तरह से। इसलिए डॉक्टर को यकीन नहीं हो रहा था। पहले तो उसकी उम्र को लेकर और बाद में उस बच्चा हो जाता है तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मीडिया में जब खबर प्रकाशित होती है, प्रिंट मीडिया के फॉर्म में जो खबर आती है, तो अखबारों की खबर देखने के बाद पुलिस वाले इस अस्पताल में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो लड़के के पिता होते हैं उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद इसकी जांच करते हैं ताकि उससे पूछा भी जाता है, उसे सख्ती से हर तरीके से पूछा जाता है कि क्या तुम अपनी बेटी के साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे, क्या इसका लगातार बलात्कार कर रहे थे। पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा तुम समझ रहे हो। तभी डॉक्टरों की टीम के माध्यम से व्यक्ति का ब्लड सैंपल लिया जाता है और सैंपल लेने के बाद उसकी डीएनए जांच कराई जाती है और उस बच्चे की भी जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि वह सैंपल मैच ही नहीं कर रहा है, यानी कि पिता बेकसूर था। उसको गर्भवती करने में उसका कोई हाथ नहीं था। पुलिस ने घर जाकर इसकी जांच पड़ताल करनी शुरू की। आसपास के लोगों को भी उनसे भी पूछताछ करनी शुरू की तो पता चलता है कि इस घर में 11 साल का लड़का होता है जो कि थोड़ा मंदबुद्धि था। पुलिस ने उसको भी हिरासत में लिया, उसकी भी जांच पड़ताल की गई, लेकिन वह भी बेकसूर निकला और आसपास के जितने भी घर थे जिन पर ज़्यादा शक था उनको भी हिरासत में लेकर ही जांच पड़ताल की गई कि आखिरकार किसी ने इस लड़की को कोई रेप तो नहीं किया था, इसके साथ कोई बलात्कार तो नहीं किया था। लेकिन जितने लोगों से भी बातचीत की जाती है, जितने लोगों की भी जांच पड़ताल की जाती है, उसे सैंपल से वह सैंपल जो लेने वाला सैंपल होता है अन्य लोगों से वह मैच ही नहीं कर रहा था। इसीलिए यह और भी चिंता का विषय बन जाता है। अब पुलिस को यह भी याद आता है कि इस इलाके में एक ऐसी परंपरा होती है, ऐसा त्योहार होता है जो हर साल में एक बार 24 घंटे के लिए मनाया जाता है। जो भी आसपास के जितने भी गांव होते हैं, गांव के लड़के और लड़कियां उस मेले में शामिल होते हैं और मेले में शामिल होने के बाद एक दूसरे को पसंद करते हैं। जो जोड़ा बन जाता है वह जोड़ा पति और पत्नी की तरह एक साथ रह सकता है, वक्त बिता सकता है। यदि उन्हें अच्छा लगता है दोनों को साथ रहना तो वह आगे भी शादी करके साथ रह सकते हैं। ऐसा भी माना जा रहा था कि जैसे लड़की उस मेले में गई हो और किसी ने इसके साथ बलात्कार किया हो, लेकिन जब इस बच्ची से जांच पड़ताल की गई, उसे पूछा गया तो यह बच्ची बताने में अक्षम थी, क्योंकि जब इसके साथ ऐसी घटना हुई थी तब यह महज 4 साल कुछ महीने की थी। इसीलिए इस लड़की की वजह से यह समझ नहीं पा रहा था। ना तो वैज्ञानिक लोग समझ पा रहे थे, ना ही डॉक्टर लोग समझ पा रहे थे, ना ही पुलिस समझ पा रही थी। जितने लोगों को भी हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की गई, उसे यह क्लियर ही नहीं हो पाया था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा आखिरकार किसका है। कुछ वक्त जब बीत जाता है तब उस अस्पताल से जाने का नंबर आता है तो डॉक्टर जोरार्दो होते हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो इस बच्ची की परवरिश मैं खुद करना चाहता हूँ। लड़की उसके परिवार के लोग तैयार भी हो जाते हैं और उस लड़की को उस अस्पताल के अंदर नौकरी दी जाती है। साथ ही उस बच्चे का नाम भी जोरार्दो ही रखा जाता है, जो डॉक्टर का नाम होता है। और उस बच्चे की परवरिश में जो भी खर्चा हुआ था वह डॉक्टर ने ही खुद अपने पास से उठाया था।
वह लड़की हॉस्पिटल में ही जॉब करती थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, लगभग जब बेटा 11 साल का हो जाता है, तब उस बेटे को यह पता था कि वह उसकी बड़ी बहन है। वह बड़ी बहन और छोटे भाई की तरह रह रहे थे, लेकिन जब दूसरे लोगों के माध्यम से उस बच्चे को पता चला कि जिसको बहन बोलता है दरअसल वह बहन नहीं बल्कि उसकी सगी माँ है, तो उस बच्चे को भी यकीन नहीं हुआ। बताया जाता है कि लगभग यह जब 1979 की बात है, जब लड़का 40 साल का होता है, तब उसको एक बीमारी लगती है और बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है और वह बच्चा 40 साल की उम्र में होकर मर जाता है। इसके बाद न जाने कितने पत्रकारों ने उस महिला, जिसका नाम लीना मदीना होता है, उससे संपर्क किया, उसके बातचीत करने की कोशिश की। बहुत बार अखबार में यह प्रकाशित करने की कोशिश की कि यह कहानी आनी चाहिए लोगों के सामने उस दिन, जिस दिन क्या इसके लिए गर्भ में इसके बच्चा पालन शुरू हुआ था। आखिरकार यह प्रेग्नेंट कैसे हुई? इस तरह के सवालों के जवाब जानने की भी कोशिश की जाती है। साथ ही साथ ला क्रोनी, जो हॉलीवुड की फिल्म बनाते हैं, वह डायरेक्टर इस लड़की के पास सीधे जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी पर आधारित एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपने राइट्स दे सकती हो? तो इस लड़की ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसने उस घटना के बारे में बताने से इनकार कर दिया कि आखिरकार क्या हुआ था। डॉक्टरों की टीम से जब यह बातचीत की जाती है, जो डॉक्टर इसके ऑपरेशन करने में शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि जब इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, तब इस बच्चे को खुद भी याद नहीं था कि यह आखिरकार इसके साथ किसने किया है, क्या किया है और वह कौन था उसके साथ। इसीलिए इतिहास के पन्ने में एक घटना तो यह दर्ज हो जाती है कि 5 साल 7 महीने और 17 दिन की वह लड़की माँ बन जाती है। उसने उसे बच्चों की परवरिश भी की थी। हालांकि कुछ साल बीतने के बाद उसकी शादी होती है, उसको एक और बच्चा होता है, लेकिन उसके बाद में ज़्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन यह भी बताया जाता है कि साल 2024 तक वह महिला आज भी जिंदा है और कई पत्रकारों ने, कई बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने इस महिला से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वह बात करने से साफ इनकार कर देती है, अपने जिंदगी के पन्नों को पलटने से साफ इनकार कर देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि दुनिया में अलग अलग तरह की परंपराएं होती है। जैसे कि ये गांव के आसपास की यह परंपरा थी, साथ ही यह भी एक ऐसी घटना है जो इतिहास को पन्नों में दर्ज हो गई है और यह रिकॉर्ड शायद भविष्य में कभी टूट पाएगा, ऐसे भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।